चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है 20 समानों का औसत 18 है। यदि प्रत्येक समान में से 3 घटा दिया जाए तो समानों का नया औसत क्या होगा। तो जब भी दोस्तों इस टाइप का सवाल पूछेगा तो हम कैसे लगाएंगे। नया औसत बराबर होता है, नया औसत बराबर होता है पुराना औसत प्लस माइनस गुणा भाग, और जो भी यहाँ पे घटता है या जुड़ता है वो संख्या यहाँ पे लिखी जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिएगा 3 घटाने की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगाएंगे, इन चारों में से चिन्ह कौन सा लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अगर यहीं पे कहता कि 3 की वृद्धि हो जाती तो हम यहाँ पे प्लस लगाते। अगर यहाँ पे कह देता प्रत्येक में से 3 का गुणा कर देते तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाते। अगर यहीं पे कह दे दोस्तों कि प्रत्येक में से 3 से भाग देने पर तो यहाँ पे हम भाग का चिन्ह लगाते। तो जैसा कि प्रश्न में यहाँ पे 3 घटा रहा है तो हमसे नया औसत पूछ रहा है, तो निकालने का तरीका ये है, पुराने औसत में से हम 3 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 18 में से 3 घटा देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 15। 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पे 75 संख्याओं का माध्य को ही दोस्तों औसत कहा जाता है। माध्य दिया है 35। यदि प्रत्येक संख्या के मान में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो नई संख्या का औसत क्या होगा। अब यहाँ इस सवाल में देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे वृद्धि की बात कर रहा है तो हमसे पूछ रहा है नया औसत कितना होगा। तो अभी मैंने सूत्र बताया दोस्तों कि नया औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, पुराना औसत को ही माध्य कहा जाता है। तो पुराना औसत कितना है, 35। अब सब में कहता है कि 5 की वृद्धि हो जा रही है, मतलब 5 हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 35 और 5 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा दोस्तों। तो 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ पे 3 है। 10 संख्याओं का औसत 5 दिया हुआ है। यदि सभी संख्याओं में से 6 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे फिर से वही सवाल है, थोड़ा टॉपिक यहाँ पे बदल दिया है। अब देखिए कैसे करेंगे। तो नया औसत निकालने के लिए मैंने आपको बताया पुराना औसत, तो पुराना औसत 5 है। अब क्या कहता है कि सभी में 6 से गुणा कर दे रहा है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, 6 से गुणा कर देंगे। तो नया औसत कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30। तो 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ पे 4 है। 18 संख्याओं का औसत 15 दिया हुआ है। यदि सभी संख्याओं में से 3 से भाग दे दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो कैसे लगाएंगे दोस्तों। तो नया औसत बराबर होता है पुराना औसत, तो पुराना औसत 15 दिया हुआ है। अब हमसे कहता है कि प्रत्येक में 3 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 3 से भाग दे देंगे। तो कितना उत्तर हो जाएगा, 3 पचे 15। 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे है, हमसे कहता है 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है। 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है। तो 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का हमें क्या बताना है दोस्तों, औसत बताना है। तो औसत निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, 1 से 10 तक की संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो कितना आएगा दोस्तों, 55 आएगा, ठीक है। 55 योग आ गया। अब पदों की संख्या कितनी होगी, 1 से 10 तक 10 होगा। तो 10 से इसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 5.5। ऑप्शन ए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ पे 6 है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताइए। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताना है। तो कैसे लगाएंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 3, 5 गुणजों का औसत पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 + 1 और बटा कितना, 2। ये सूत्र होता है दोस्तों। तो 3 गुणते इसको जोड़ेंगे 6 आएगा, और 6 में 2 का भाग करेंगे कितना आएगा, 3। तो हल करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 3 त्रिक 9। 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे है, किन्हीं 11 संख्याओं का योग जो है 132 दिया हुआ है, इसका मध्यमान पूछ रहा है दोस्तों। मध्यमान माने होता है दोस्तों औसत।
ठीक है। तो औसत निकालने का सूत्र होता है दोस्तों पदों का योग, जो कि यहाँ पे पदों का योग दिया हुआ है 132, और होता है बटे में क्या, पदों की संख्या। तो यहाँ पे पदों की संख्या कितना दिया है दोस्तों 11, तो 11 से इसको भाग कर लेंगे, कितना आएगा 11 एक का 11, 11 दूना 22, तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 8वां है। तीन संख्याओं का औसत 7 दिया हुआ है। यदि पहली दो संख्याओं का औसत 5 है तो तीसरी संख्या ज्ञात करना है। तो कैसे लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे तीन संख्याओं का औसत दिया है कितना, यहाँ पे 7, तो पहले हम 3 और 7 का क्या कर लेते हैं, गुणा। तो 7 त्रिक कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब क्या कहता है, पहली दो संख्याओं का औसत कितना दिया है, 5 दिया है, तो इन दोनों का भी हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 2 में 5 गुणा कर देंगे दोस्तों, कितना आएगा, 5 दूनी 10 आएगा। अब हमसे पूछ रहा है तीसरी संख्या बताइए, तो तीसरी संख्या निकालने के लिए इन दोनों को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 21 में से 10 घटाएंगे दोस्तों, कितना आएगा, 11 आएगा। 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 9वां है। 6 संख्याओं का औसत 8 है। एक संख्या और जोड़ देने पर उनका औसत जो है 10 हो जाता है, अतः 7वीं संख्या बतानी है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा 6 संख्याओं का औसत पहले दिया है कितना, 8, तो पहले इन दोनों का हम गुणा कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। कितना हो गया दोस्तों, 48। अब ये कहता है एक संख्या और जोड़ दे, तो पहले 6 था, एक संख्या और जोड़ देगा तो अब नई संख्या कितने मिलेगी, 7, जोड़ देने पर उनका औसत कितना हो जाता है, 10। अब एक संख्या जोड़ने पर औसत कितना मिलता है, 10। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे दोस्तों, कितना आएगा, 70 आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछता है 7वीं संख्या बताइए, तो हम क्या करेंगे, 70 में से 48 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 70 में से 48 घटाएंगे दोस्तों, कितना आएगा, 10 में से 8 गए 2 जाएगा, और 6 में से 4 गए 2, तो 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 10वां है। 11, 23 तथा यक्स का औसत दिया है कितना, 40, तो हमें यक्स का मान बताना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हम क्या कर लेते हैं, 11 प्लस 23 प्लस यक्स, तो इसमें कितनी संख्या हो गई, 3 संख्या हो गई, तो 3 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, और औसत कितना दिया है दोस्तों, 40 दिया हुआ है। अब 11 और 23 को जोड़ेंगे, कितना होगा दोस्तों, 3 एक यहाँ हो जाएगा 4, और 2 और 1 3, 34 हो जाएगा, प्लस एक्स, 34 प्लस एक्स बराबर, अब इस 3 में 40 का गुणा कर देंगे दोस्तों, कितना मिलेगा, 120। अब यक्स का मान निकालना है दोस्तों, तो यक्स का मान निकालेंगे, 120 में ये 34 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। 120 में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 34 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 10 में से 4 के 6 आएगा, फिर यहाँ बचेगा दोस्तों 1, 11 में से 3 के कितना आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, तो 86 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हो दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 11 है। प्रश्न नंबर 11 हमसे कहता है दोस्तों, इनमें कौन सा अंक जो है तीनों आकृतियों में जो है सम्मिलित है। इनमें कौन सा अंक जो है तीनों आकृतियों में सम्मिलित है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, इसमें कौन सा अंक है जो तीनों में सम्मिलित है। जैसा कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए जो 6 है, 6 जो है देखिएगा किस में है, 6 जो है दोस्तों, ये सर्किल में भी है 6, और इस त्रिभुज में भी है, और इस आयत में भी है 6, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6। 6 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पे है 12। इसमें कहता है दोस्तों, यहाँ पे दर्पण लगा हुआ है, अब इसका जो है दर्पण प्रतिबिंब इसमें हमें बताना है। तो दर्पण इस तरह से लगा हुआ है, तो इसमें प्रतिबिंब जो है इस तरह से बनेगा। तो देखिएगा, तो इसमें 6 का प्रतिबिंब कौन सा हो जाएगा, तो 6 का प्रतिबिंब इसमें राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। दूसरा जो है 6 का दर्पण प्रतिबिंब कौन होगा, ये दूसरा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 में हमको यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि प्लस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ भाग, भाग का अर्थ प्लस हो तो हमें इसका मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे 12 की जगह पे होगा क्या, 15, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15।
ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सबका मान रखेंगे चिन्हों को परिवर्तन करके जिसके हिसाब से यहाँ पे कहा हुआ है। तो सबसे पहले सवाल हमारा क्या है, 15 गुणते 3 प्लस 6 भागे 4। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा की जगह क्या रखेंगे भाग, और प्लस की जगह क्या लिखेंगे गुणा, और भाग की जगह क्या लिखेंगे जोड़। अब इसको हल कर देंगे दोस्तों, हल करेंगे कितना आएगा आंसर, 34 आएगा। तो 34 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि ऑप्शन ए में दोस्तों यहाँ पे -34 लगा है जो कि गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 34। 34 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे है, यहाँ पे हमसे यहाँ पे कहता है कि पहला ये जो चित्र बना हुआ है दोस्तों, इसके हिसाब से ये चित्र बना हुआ है, तो इसके हिसाब से कौन सा चित्र बनेगा। तो चलिए थोड़ा सा देखिए यहाँ पे देखिएगा, ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज जो है छोटा हो गया और सर्किल जो है बड़ा हो गया। त्रिभुज जो है इसमें क्या हो गया, छोटा हो गया और सर्किल बड़ा हो गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये त्रिभुज जो है छोटा हो जाएगा और ये जो चतुर्भुज है ये क्या हो जाएगा, चतुर्भुज बड़ा हो जाएगा। चतुर्भुज इसमें क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा इसमें मैच कर रहा है दोस्तों, ऑप्शन इसमें दूसरा मैच कर रहा है। तो ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 15 है। प्रश्न नंबर 15 हमसे कहता है दोस्तों, दो सहमूल संख्याओं x और y का लघुत्तम समावर्त क्या होगा। दो सहमूल संख्याओं का जो संख्या लिया हुआ है यहाँ पे कौन कौन, x और y का लसा हमसे पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे सहमूल संख्या यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, इसका क्या मतलब होता है, जैसे दोस्तों यहाँ पे जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। तो अगर हम यहाँ पे दो संख्या मान लीजिए, इसमें से कोई भी ले लेते हैं, x और y को कोई भी मान लेते हैं। मान लो हम इसको यही मान लिए, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया। तो इन दोनों का लसा कितना होगा, इन दोनों का लसा कितना होगा, गुणा करने पर इन दोनों का लसा आएगा कितना, 6 आएगा। तो यहाँ पे x y का लसा कितना हो जाएगा, x गुणते y हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका मैच कर रहा है। तो इसका लसा कितना होगा दोस्तों, x y होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 16 है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 16 कहता है दोस्तों, यहाँ पे ये सब संख्याएं दिया हुआ है, इनमें से हमें क्या करना है, म से निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे सभी घात के हिसाब से दिया हुआ है। तो घातों का म से निकालने के लिए एक तरीका होता है दोस्तों, म से निकालने के लिए एक तरीका होता है, घातों का म से निकालने के लिए जो सबसे छोटी घात होती है वही म से होता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे देखिएगा 5/3 है, और यहाँ पे 5/2 है, और यहाँ पे 5 है। तो 5 की सबसे छोटी घात कौन हो गया, 5। तो इसमें पहले 5 मिल गया। और देखिए यहाँ पे देखिए 4/3 है, और यहाँ पे 4/4 है, और यहाँ पे 4/घाते कितना है, 3 है। तो सबसे छोटी घात कौन सी हो गई, 4/घाते कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है। और जो है और तीनों में कोई नहीं मिल रहा है, तो म से इसका हो जाएगा 5 गुणते 4/3। इसको हल कर लेंगे दोस्तों, कितना आएगा, 320 आ जाएगा। तो 320 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे है, डी एक कार्य को डी एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, और ई जो है उसी काम को आधे समय में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो वे कार्य समाप्त करने में कितना समय लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप का सवाल है, कैसे लगाएंगे। डी जो है काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 18 दिन में पूरा कर रहा है। और ई जो है कितने दिन में काम को पूरा कर रहा है, आधे समय में। मतलब डी का आधा समय कितना होगा, ये 18 में पूरा कर रहा है तो इसका आधा समय कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पे आया कि डी 18 दिन में काम को पूरा करता है और ई जो है 9 दिन में काम पूरा करता है। अब दोनों मिलकर काम कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो इसका अपोजिट करके हम क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 18, और प्लस 1 बटा कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा दोस्तों, 18 लघुत्तम आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ बचेगा 1 और प्लस 9 दूना 18, यहाँ आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा। तो इसको हल करेंगे दोस्तों, कितना आएगा, 3/18 आएगा। इसको हल करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 3/18 आएगा। इसको कैंसिल कर देंगे, 3 1 का 3, 3 6 का 18। तो कितना आ जाएगा, 1/6। अब इसका जो अपोजिट वैल्यू होगी वही राइट आंसर हो जाएगा। तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो दोनों मिलकर काम जो है कितने दिन में समाप्त करेंगे? 6 दिन में समाप्त करेंगे। ऑप्शन डी इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे है, एक घन की सभी भुजाओं का योग जो है 48 सेंटीमीटर दिया है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। एक घन की सभी भुजाओं का योग 48 सेंटीमीटर है, इसका हमें आयतन बताना है दोस्तों। तो घन में कुल कितनी भुजाएं होती हैं दोस्तों? 12 भुजा होती है। घन में कितनी भुजा होती हैं? 12 होती हैं। इनका योग दिया है कितना? 48 सेंटीमीटर दिया है। तो हम घन की भुजा मान लेते हैं यक्स। तो एक भुजा का मान है यक्स, तो 12 भुजा का मान कितना होगा दोस्तों? 12 यक्स हो जाएगा। तो इनका योग दिया है कितना? 48। काट देंगे, कितना आएगा? 12 चौक 48। तो यक्स का मान कितना आ गया? 4। तो ये घन की भुजा आ गया 4 सेंटीमीटर। घन की भुजा 4 सेंटीमीटर आ गया। अब हमसे पूछता है इसका आयतन बताइए। तो घन का आयतन होता है दोस्तों भुजा घाते 3। भुजा घाते 3, तो इसको हल करेंगे, कितना आएगा? 64 घन सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दोस्तों यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि a माइनस 1/a बराबर 7 है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों? यहाँ पे दिया है a माइनस 1/a। तो हम क्या करेंगे? हम ये जानते हैं कि a माइनस 1/a अगर हम इसका स्क्वायर कर ले दोस्तों, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा। तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें लगा देंगे, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और क्या हो जाएगा यहाँ पे b। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा कितना? a माइनस 1/a का होल स्क्वायर और ये माइनस है दोस्तों, इधर आएगा कितना? कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा कितना? प्लस, और बराबर इधर ये आपका बच जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। तो यहाँ पे हल कैसे होगा दोस्तों? तो हम क्या करेंगे, इसी सूत्र में हम इसका मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो करना क्या है यहाँ पे, देखिए शॉर्ट ट्रिक ही इसका यहीं से उत्पन्न हुआ है दोस्तों। तो देखिए करेंगे क्या यहाँ पे क्या कर देंगे? 7 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। जब भी आपको इस टाइप का सवाल दे और ये पूछे तो क्या करेंगे? सबसे पहले 7 का स्क्वायर कर देंगे और क्या कर देंगे? प्लस 2 कर देंगे। तो 7 का स्क्वायर कितना आएगा? 49 आ जाएगा और प्लस 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 51 हो जाएगा। 51 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ पे 20 है। प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि करड़ी में 72 प्लस फिर करड़ी में 72 ऐसे अनंत तक जा रही है, ठीक है। तो ऐसे सवालों को दोस्तों कैसे लगाएंगे यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले इस 72 का हम जो है ऐसा फैक्टर करें जिनका फैक्टर करने पर जो फैक्टर हमारे पास आए, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे 9 8 कितना होता है दोस्तों? 72 होता है। फैक्टर करने पर इनका अंतर कितना आना चाहिए? अंतर जो है हमेशा 1 आना चाहिए, ठीक है। तो फैक्टर करने पर अंतर 1 आया। तो जैसे और भी होता है फैक्टर, जैसे 12 गुणते 6, 12 6 72 होता है, लेकिन इनका अंतर जो है 1 नहीं आ रहा है, तो ये फैक्टर इसमें हम नहीं लेंगे। तो इसमें फैक्टर हम यही लेंगे जिनका अंतर जो है 1 आए। तो 9 8 72 होता है, 9 में से 8 गए 1, ये अंतर आ गया। अंतर इसमें कितना आया दोस्तों? 1 आया। अब इसमें उत्तर कौन सा होगा? इन सभी सीरीज में देख रहे हैं हम प्लस लगा हुआ है, सब में प्लस लगा हुआ है, तो इसका बड़ा वाला मान जो है इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी सवाल में दोस्तों यहाँ पे माइनस लगा होता तो इसका छोटा वाला उत्तर जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाता, ठीक है। तो इसमें जैसा कि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, यदि वाई स्क्वायर प्लस वाई बराबर 12 है तो वाई का मान हमें ज्ञात करना है। तो ऐसे सवालों को दोस्तों हम ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। देखिएगा कैसे। यदि हम y का मान यहाँ पे दोस्तों रख देते हैं कितना? 3 रख देते हैं। क्या रख देते हैं? 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 और बराबर 12। अगर दोनों का मान दोस्तों बराबर आ जाता है तो y का यहाँ पे 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों आएगा 9 और प्लस 3 बराबर 12। तो यहाँ आया दोस्तों 12 बराबर कितना? 12, जो कि यहाँ पे 3 y का मान 3 रखने पर इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन डी यहाँ पे मैच कर रहा है।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, हल कीजिए। ये इक्वेशन दिया है, इसको हमें क्या करना है, हल करना है। तो कैसे हल करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये वाला x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो x माइनस कितना हो जाएगा 3x। अब इधर बचा कितना दोस्तों, पहले 7 बचा। अब इस -3 को इधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब इस x में 3x घटाएंगे, कितना आएगा दोस्तों, -2x आएगा। और यहाँ पे कितना बचेगा, 7 3 10। यक्स का मान निकालेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, यक्स का मान निकालेंगे, -2 से यहाँ 10 में भाग कर देंगे तो 2 पंचे 10, -5। तो यक्स का मान कितना आएगा दोस्तों, -5। जैसा कि ऑप्शन बी यहाँ पे मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पे कहता है दोस्तों, निम्न वेन आरेख 50 छात्रों को दर्शाता है जो व्यावसायिक प्रशिक्षण ए, बी और सी लेते हैं। प्रत्येक छात्र कम से कम एक प्रशिक्षण सत्र में भाग लेता है। प्रशिक्षण सत्रों में से कम एक सत्र में वास्तव में कितने छात्र भाग लेते हैं। हमसे पूछ रहा है कम से कम एक सत्र में कितने छात्र जो है भाग लेते हैं, कम से कम एक सत्र में। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कैसे लगेगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा ए जो है, इसमें देखिएगा, इसमें ए जो है ये कम से कम 10, इसमें 10 यहाँ पे ले लेंगे। और बी में भी देखिएगा ये 12 केवल एक ही सत्र में है, इसमें +12 कर लीजिए, ठीक है, प्लस। अब सी में भी देखिएगा यहाँ पे कम से कम ये 10 वाला है, ठीक है। अब इन तीनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 10 और 10 20 हो जाएगा, 20 और 10 30, 30 और 2 कितना हो जाएगा 32। तो 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जैसा कि ऑप्शन डी यहाँ पे मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आप दोस्तों। प्रश्न यहाँ पे है, यदि त्रिभुज के कोण 1, 2 और 3 के अनुपात में हो तो सबसे छोटा कोण बताना है। तो सबसे छोटा कोण कौन है दोस्तों, इसमें एक ही है इसमें, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानते हैं दोस्तों कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो हम इन तीनों अनुपातों को क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1x + 2x और +3x बराबर कितना लिखेंगे, 180। इनको जोड़ेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 6x, 6x बराबर कितना हो जाएगा 180। तो x का मान कितना आएगा दोस्तों, 30 आएगा। x का मान कितना आ गया 30। अब हमसे पूछ रहा है छोटा कोण बताइए, तो छोटा कोण देखिए ये x ही है, तो 30 अंश इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन डी यहाँ पे मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ पे 25 है। प्रश्न नंबर 25 कहता है दोस्तों, एक चतुर्भुज के सभी 4 कोण जो है समान हैं, तो उनका माप ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज के सभी चारों कोण क्या हैं दोस्तों, बराबर हैं, तो उनका हमें मान बताना है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पे चारों कोण बराबर हैं, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 4 से भाग कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री आ जाएगा। तो प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। ऑप्शन डी इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ पे 26 है। प्रश्न नंबर 26 कहता है दोस्तों, किसमें सभी भुजाओं की लंबाइयां समान होती हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें बताना है कि किसमें सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। आयत में तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है दोस्तों, और समलंब में भुजा बराबर नहीं होती। समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। और वर्ग में जो होता है दोस्तों, प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ पे है 27। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं दोस्तों, यदि दो संपूरक कोण 4 और 5 के अनुपात में है तो बड़ा कोण बताइए। यहाँ पे दोस्तों संपूरक कोण का अनुपात दिया हुआ है, हमें बड़ा कोण पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले संपूरक कोण क्या होता है वो हम जान लेते हैं। जब दो कोणों का योगफल जो है दोस्तों, जब दो कोणों का योगफल 180 अंश हो, जब दो कोणों का योगफल कितना हो, 180 अंश हो, तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि दोस्तों पहला कोण यहाँ पे है 4x, पहला कोण कितना है 4x, और दूसरा कोण कितना है यहाँ पे 5x है, दूसरा कोण कितना है 5x है, और बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 180। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा दोस्तों।
तो 120 यहाँ लिख देंगे। x का मान कितना आएगा दोस्तों? x का मान आ जाएगा 9 दूनी 18, 20 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है बड़ा कोण बताइए, तो बड़ा कोण इसमें क्या है? 5x। बड़ा कोण क्या है दोस्तों? 5x। तो 5x, तो 5 में x का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 पंचे 100 डिग्री। तो बड़ा कोण कितना आया दोस्तों? 100 डिग्री आया। ऑप्शन डी इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे है, यहाँ पे कहता है कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य बताइए। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का हमें माध्य बताना है दोस्तों। माध्य को ही दोस्तों क्या कहा जाता है? औसत कहा जाता है। माध्य को ही क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। तो प्रथम 6 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है पहले वो हम जान लेते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो ये पहले तो 6 अभाज्य संख्या हो गया। अब इनका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? इनको जोड़ देंगे और संख्याएं कितनी हुई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 संख्या हुआ, 6 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पे जोड़ने पर कितना आएगा दोस्तों? जोड़ने पर आएगा 41 और 6 से भाग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 6 से भाग कर देंगे। जैसा कि उत्तर में जो है 41/6 ही दे रहा है, तो इसका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 41/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ पे 29 है। प्रश्न नंबर दोस्तों 29 हमसे कह रहा है दी गई संख्याओं की हमें क्या बताना है? माध्यिका बताना है दोस्तों। तो दी गई संख्याओं का हमें माध्यिका बताना है। तो माध्यिका निकालने के लिए दोस्तों जो आंकड़ा दिया होता है या तो उसको पहले आप आरोही क्रम में लिख लीजिए या अवरोही क्रम में लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो आरोही क्रम में लिखेंगे तो यहाँ पे छोटे से बड़े लिखा जाता है। 2, 2, 3, 5, 7 आरोही क्रम में लिख लिया। दोस्तों ऐसे सवालों को सूत्र से भी लगा सकते हैं, लेकिन एग्जाम में समय कम रहता है तो आपको देखिए ट्रिक्स कैसे आपको लगाना है। तो आरोही क्रम में हम इसको लिख लिए। अब हम यहाँ गिनेंगे कितने पद हैं। देखिएगा इसमें कितने पद हैं? 5 पद हैं। ठीक है, 5 पद हैं यहाँ पे। तो इधर से 2 ले लीजिए, इधर से 2 कर दीजिए और इधर से भी 2 कर दीजिए। तो बीच में कौन आया दोस्तों? बीच में कौन आया? 3 आया। बीच में कौन आया? 3 आया। दोस्तों अभी एक संख्या और रह गया है, माफी चाहेंगे, एक संख्या यहाँ पे और रह गया है। तो इसको पुनः से लिखते हैं। 2, 2, 3, 5, 7, 8 इस दोस्तों रह गया था, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना? 8। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे दोनों तरफ से देखेंगे, जोड़ा बना देता हूँ। देखो इधर से 3 का जोड़ा बना दिया दोस्तों और इधर से भी 3 का जोड़ा बना दिया। तो बीच में क्या बचा? बीच में नहीं बचा। माध्यिका का मतलब ही होता है दोस्तों बीच की संख्या बताइए। तो यहाँ पे हम बीच की संख्या तो बता ही नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे दोस्तों? जोड़ देंगे। तो कितना आएगा? 5, 3, 8। जोड़ने के बाद यहाँ पे 2 संख्या है तो 2 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 चौका 8। तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसकी माध्यिका कितनी आएगी दोस्तों? 4 आएगी। तो जैसा कि ऑप्शन सी यहाँ पे मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे है, यहाँ पे दिया हुआ ये आंकड़ा दिया हुआ है, हमें यहाँ पे पूछ रहा है बहुलक बताइए। तो बहुलक क्या होता है दोस्तों? जो भी आंकड़ा दिया रहता है उस आंकड़े में कौन सी संख्या जो है सबसे ज्यादा बार आई है वही उस आंकड़े का बहुलक होता है। तो चलिए देखते हैं कौन सा संख्या जो है सबसे ज्यादा बार आई है। इसमें देखिएगा 1/2, 1/2, 1/2 ये कितनी बार आया है? 3 बार आया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक एक ये छुपा हुआ है। 2/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 ही तो लिख सकते हैं। तो 1/2 कितनी बार आया दोस्तों? 4 बार आया। 1/2 कितनी बार आया? 4 बार आया। ठीक है, और संख्या गिन लीजिए कौन कितनी बार है। तो 1/2 सबसे ज्यादा बार आया है, 4 बार आया है। और देख लेता हूँ 1/4 यहाँ पे 1/4, तो 1/4 जो है यहाँ पे 2 बार आया है। सबसे ज्यादा बार कौन आया दोस्तों? 1/2। 1/2 जो है वो सबसे ज्यादा बार आया है। तो इस आंकड़े का बहुलक क्या हो जाएगा? 1/2। ऑप्शन बी इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे हमको दिया है दोस्तों, यहाँ पे एक आंकड़ा दिया हुआ है। इन आंकड़ों का हमें बताना है रेंज। रेंज माने होता है दोस्तों परिसर। रेंज माने क्या होता है? परिसर होता है दोस्तों। ठीक है, तो परिसर निकालने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों? सबसे बड़ा मान इसमें क्या है? इस आंकड़े में सबसे बड़ा मान क्या है और सबसे छोटा मान क्या है वो हम देख लेंगे और दोनों को घटा देंगे, वही राइट आंसर हो जाएगा। परिसर ज्ञात करने के लिए दोस्तों आंकड़ों में सबसे बड़ा मान जो है और सबसे छोटा मान जो है उन दोनों को घटा देंगे, वही आंसर आ जाएगा। तो इस आंकड़े में देखिए सबसे बड़ा मान क्या है? 9, 9 रख दिया माइनस। और सबसे छोटा मान क्या है दोस्तों? सबसे छोटा मान 4 है, तो 4 रख दिया। घटा देंगे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा।
तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जैसा कि ऑप्शन डी यहाँ पे मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।